तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो किसका परिवर्तित नाम है। तो आपको याद रखना है यह परिवर्तित नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क का। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि जंगली मुर्गे कौन से अभयारण्यों में मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि जंगली मुर्गे है जो कौन से अभयारण्यों में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो मिलते हैं, यह मिलते हैं आबू व कुंभलगढ़ अभयारण्य में। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो नवीनतम जो वन्यजीव अभयारण्य है वह है बीसलपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह अभयारण्य है बीसलपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल है कि गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि गजनेर वन्यजीव अभयारण्य है जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है बीकानेर जिले में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो किन जिलों में फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। अगला सवाल है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था ये किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्थित है ये स्थित है बारां जिले में। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र है जो किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है बारां जिले में। अगला सवाल है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो वह युग्म है टोडगढ़ रावली भीलवाड़ा। यह युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि एंचा नामक घास पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि एंचा नामक घास है जो पाई जाती है। तो आपको याद रखना है ये पाई जाती है केवलादेव में। अगला सवाल है कि वन विहार अभयारण्य है। तो वन विहार अभयारण्य किसका है। तो यह अभयारण्य है धौलपुर का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि वन विहार अभयारण्य है तो कहाँ पर स्थित है। तो यह अभयारण्य है धौलपुर में। अगला सवाल है कि रोहतू राजस्थान के खालिस्तान जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न भी है कि रोहतू राजस्थान के खालिस्तान जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। तो किसका क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र है नागौर का। अगला सवाल है कि कृष्णमृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कृष्णमृग है जो किस अभयारण्य में है। तो आपको याद रखना है यह अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य। ठीक है, ताल छापर अभयारण्य में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ताल छापर अभयारण्य में हमें देखने को मिलेगा कृष्णमृग। अगला सवाल है कि मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है नाहरगढ़ अभयारण्य। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अभयारण्य बहबड़ पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि बहबड़ पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह अभयारण्य है गजनेर अभयारण्य। अगला सवाल है कि घड़ियालों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है तो परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि घड़ियालों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। तो आपको याद रखना है वह अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला सवाल है कि स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभयारण्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभयारण्य है तो कौन सा अभयारण्य है।
तो वह अभयारण्य है केवलादेव अभयारण्य। अगला सवाल है कि ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो अभयारण्य है ये स्थित है चूरू जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अमृता देवी मृगवन स्थित है। तो ये जो मृगवन स्थित है यह स्थित है खेजड़ली में। अगला सवाल है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और यहाँ का मुख्य आकर्षक है। तो यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वह है साइबेरियन क्रेन। अगला सवाल है कि कुर्जा पक्षी विहार स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि कुर्जा पक्षी विहार है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है खीचन में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1981 में। अगला सवाल है अशोक विहार मृगवन कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि अशोक विहार मृगवन है जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि कनक सागर है, तो कनक सागर क्या है वो आपको बताना है। तो कनक सागर है पक्षी अभयारण्य। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं वही ये प्रश्न बहुत बार यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि कनक सागर है तो क्या है? पक्षी अभयारण्य है। अगला सवाल है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये जो अभयारण्य है ये है उदयपुर जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि फुलवारी की नाल है जो वन्य जीव अभयारण्य है जो किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है उदयपुर जिले में। अगला और अंतिम सवाल है कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने अभयारण्य हैं? तो आपको याद रखना है इसके तहत अभयारण्य हैं 4, ठीक है, कितने अभयारण्य? तो 4 अभयारण्य हैं। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।